हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM स्टूडियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीजों की असल हकीकत, अल्लाह की बहुत सी मखलूकात या तख्लीक की असल गर्ज व गायत, असल मसलहत तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। बाकी इंसानों ने जो कुछ उससे अखज़ किया है वो सब कोशिशें हैं, जिनमें बाज़-औक़ात इख्तिलाफ भी हो सकता है और बाज़-औक़ात वो सही नतीजे पर भी पहुंचते हैं और बाज़-औक़ात नहीं भी पहुंचते। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ कि अल्लाह ताला हमें चीज़ों की हकीकत सुझाए। अल्लाहुम्मा अरिना हकीकतल अशिया कमा हिया, ऐ अल्लाह हमें चीज़ों की हकीकत जैसी वो है वैसी दिखा। तो इंसानी इल्म या इंसानी जो कोशिश है वो हतमी नहीं या वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकती, पूरी तरह उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। बस ठीक है, अगर किसी का कोई ख्याल है, कोई राय है तो उसको देख लिया जाए और उसके बाद अगर दिल को लगे तो ले ले, नहीं लगे तो छोड़ दे, लेकिन गौर व फिक्र जारी रखें। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करें, उन नेमतों का सही इस्तेमाल करें और जो चीज जिस मकसद के लिए दी गई है उससे वही मकसद पूरा करें। वो जो हम उस रोज बात कर रहे थे ना कि शैतान से बचाव के तरीके क्या हैं, उनमें से एक अहम तरीन तरीका लह बेकार बेमकसद गुफ्तगू से परहेज, क्योंकि शैतान बेकार बातों के जरिए इंसान पर हमलावर होता है, बेमानी और बेमकसद गुफ्तगू के जरिए वो हम पे काबू पाता है। जी हाँ, जब हम किसी के बारे में कोई बुरी राय का इजहार करने लगते हैं तो यकीनी तौर पर शैतान दाखिल हो जाता है अंदर, और फिर जब शैतान आता है तो हम सिर्फ ये इतना नहीं होता कि हम किसी की बुराई करते हैं, बल्कि उस बुराई के जिक्र से हमारे अंदर एक गुस्से और गम और तकलीफ की कैफियत भी पैदा हो जाती है। आप अच्छे भले बैठे होते हैं, आराम से अपना काम कर रहे होते हैं, इतने में कोई शख्स आपसे किसी की बुराई शुरू कर देता है, क्या आप उसी आराम से बैठ सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। अब ये कारस्तानी किसकी थी? शैतान की। कि इस तरीके से वो आप पर हमलावर हुआ, दाखिल हुआ और आपको हम और फिक्र और गम और परेशानी में मुब्तला करके चलता बना। इसी तरह अगर आप बगैर सोचे समझे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी गुफ्तगू में झूठ का आंसर शामिल हो जाए। अच्छा, जो ही आप बेध्यानी में भी और लापरवाही में भी झूठ बोलेंगे तो उससे क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि झूठ तो झूठ है ना, झूठ के अपने असरात हैं, उसका अपना नुकसान है। झूठ बोलने से दिल पे लाजमी तौर पर एक पछतावा आता है, एक पशेमानी होती है। उससे भी नतीजा क्या निकलता है? आपका दिल पर अच्छे कामों में नहीं लगता, वो ख्याल आपको बार बार सताता रहता है कि मैंने ये बात कैसे कह दी। अब आप कहते हैं कि अच्छा मुझे इसकी तरदीद करनी चाहिए, फिर सोचते हैं कि अच्छा तरदीद करूंगा तो फिर पता नहीं और क्या फसाद उठेगा। चलिए, बाज़-औक़ात तो सिंपल कोई झूठ हो सकता है, बाज़-औक़ात कोई ऐसा झूठ भी हो सकता है कि जो किसी और पर बहतान का सबब बन जाए। इस तरीके से आप कोई तामीरी काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब आप कोई तामीरी काम नहीं कर सकते तो उसका नुकसान क्या होता है? आपकी जिंदगी जाया होने लगती है। जिंदगी किस चीज से बनी? एक एक लम्हे से, एक एक मिनट से, एक एक घंटे से, एक एक दिन से, एक एक हफ्ते से, एक एक महीने से और एक एक साल से। अगर आपने लम्हे जाया करने शुरू कर दिए तो गोया दूसरे लफ्जों में आपने क्या जाया कर दिए? साल हा साल जाया कर दिए। बज़ाहिर जब हम वक्त का एक छोटा सा हिस्सा जाया करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम थोड़ी देर की तो बात है, चंद लम्हों की बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या थोड़ी देर के लिए भी हम रिलैक्स नहीं हो सकते? लेकिन फिर क्या होता है, वो थोड़ी देर नहीं होती। शैतान को हमलावर होने के लिए कितनी देर चाहिए? एक लम्हा, पलक झपकने की देर, फौरन हमलावर होता है। जैसे वो शहद की मक्खी जो होती है वो डंक मारती है तो डंक मार के चली जाती है, इसी तरह शैतान भी वसवसे का डंक मार के चला जाता है और फिर आप उसके असरात भुगतते रहते हैं और बाज़-औक़ात बगैर किसी वजह के भी वक्त ज़ाया किए चले जाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजों से महफूज रहना बेहद जरूरी है और उसके लिए की क्या है कि इंसान बेकार और बेमकसद गुफ्तगू से परहेज करे।